और लोग कहते थे भाई अच्छो नेता पैदा हो यू और खून खिंचवाएगा भी यू भाई आग पे तो आना कोई फायदा ना है भाई यहाँ में तो भाई यहाँ छोड़ो तो भाई खून खिंचवाने को हम तो ना जा रहे हैं आग पे भाई वोट ले ले जो चाहिए पर खून ना खिंचवाया जाए। पैदा तो मैं फरवरी में हुआ पता है मेरी माँ के हिसाब से तो। अच्छा, माँ बताती है फरवरी में हुए थे, लेकिन स्कूल में मास्टर जी की चालाकी रही है। हाँ हाँ वो 15 जून लिख गया तो इस गर्मियों में उस मास्टर की गलती की वजह से ये सब भाई भुगत रहे हैं। कुछ भाई बन के बहनों को विदा कर रहे हैं। जी 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 तो इसमें सारी मुस्लिम समाज की हैं या दूसरे समाज भी इसमें शामिल है? कुछ शरारती तत्व हैं तिजारा में, उन्होंने एक अफवाह फैलाई कि भाई ये हिंदू लड़कियों की शादी मस्जिद में कराएगा। एक तो मेवात के जो लोग हैं ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, सामूहिक विवाह से डरते हैं, और आप वो दोनों काम करवा रहे हैं। आप ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाते हैं जिसमें मेवात के लोग हिस्सा लेते हैं। अमूमन मैं ऐसे जन्मदिन के कार्यक्रम को कवर नहीं करता हूं क्योंकि मैं परहेज़ करता हूं नेताओं के बहुत ज़्यादा करीब जाने से, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया कि मेवात में एक अलग जगह है कि सामूहिक विवाह भी करवाए जा सकते हैं, ब्लड दिया जा सकता है, उससे भी कोई नुकसान नहीं होता। और शादियों को और ब्याह को जो ये निकाह हैं इनको आसान करें। बेटी के बाप को शादी करना अपनी बेटी की बहुत पहाड़ जैसा नहीं लगना चाहिए, उसको ये एक आसान काम लगना चाहिए। इसमें हमें सबको सहयोग करना पड़ेगा। अगर अपने बेटे को हम सामूहिक विवाह में लेके जाएंगे तभी बेटी का बाप सुखी रहेगा। कांग्रेस के प्रत्याशी रहे तिजारा से इमरान खान का आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन के खास मौके पर कई गरीब बहन बेटियों की इन्होंने शादियां करवाई है। इमरान भाई जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया। कौन सा जन्मदिन है ये? महेंद्र जी ये आज 38वां जन्मदिन मनाया गया है यहाँ पे। सच बता रहे हैं, चेहरे से लगता तो नहीं। हाँ हाँ नहीं सच में ही 38वां जन्मदिन आज मनाया गया है यहाँ पे। गर्मी के दिनों में पैदा हुए थे? हाँ ये स्कूल का नाम लिखा था, पैदा तो मैं फरवरी में हुआ पता है मेरी माँ के हिसाब से तो। अच्छा, माँ बताती है फरवरी में हुए थे, लेकिन स्कूल में मास्टर जी की चालाकी रही है। हाँ हाँ वो 15 जून लिख गया तो इस गर्मियों में उस मास्टर की गलती की वजह से ये सब भाई भुगत रहे हैं। सब भुगत रहे हैं। हाँ हाँ जी। अभी मैं टीकाराम जूली को सुन रहा था और फिर मैंने आपको भी सुना। आप कह रहे थे कि मैं 38 का हुआ हूँ, लेकिन मैं अभी 18 का हूँ, 20 साल का मेरा अनुभव है, तब मिला के मैं 38 का बनता हूँ। यस आई एम 18 विद 20 years ऑफ एक्सपीरियंस दैट कलेक्टिवली कम्स 38। तो कितनी बहन बेटियों की शादी करवाई और ये जो इंस्पिरेशन है ये कहाँ से आई? क्योंकि मैं देखता हूँ कि नेताओं के जब जन्मदिन होते हैं तो उनके जो भक्त हैं, उनके जो शागिर्द हैं, उनको चाहने वाले लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, कई प्रकार की चीज़ें करते हैं, लेकिन आप एक यूनिक काम कर रहे हैं, गरीब बहन बेटियों की शादी करवा के। तो शुरू से ही मेरे को एक अच्छे और मतलब कठिन काम करने की आदत रही है, और जो ब्लड डोनेशन लोग लगाते हैं वो भी बहुत अच्छा काम है, और बहुत सारे काम करते हैं, प्याऊ लगाते हैं, फल वितरण करते हैं। और देखो ये काम कोई नहीं करता और मालिक ने मुझे इस लायक बनाया है। मेरे भाइयों का, मेरे दोस्तों का, मेरी टीम का हमेशा मेरे लिए बहुत समर्थन और सपोर्ट रहता है। उनकी ताकत से मैं इस एक बड़े काम को करने में हमेशा सफल रहता हूँ, और आज भी इस एक बड़े आयोजन का सफल समापन होने जा रहा है। और बहुत मजबूती के साथ मैंने बहुत अपने गरीब भाइयों को, बहन बेटियों को देखा है कि दहेज के कारण और आपस में एक दूसरे के चिढ़ने के कारण लोग सामूहिक विवाह नहीं कराते, बच्चियों की उम्र बढ़ती जाती है, उससे बुराइयां फैलती है समाज में और दिक्कत रहती है। जो बेवा औरत है जिसके पति नहीं है या बच्चे छोटे हैं तो उनको बड़ी तकलीफ़ें आती है शादियाँ करने में। तो मेरे पास ऐसी चीज़ें आने लगी, लोगों ने बताया, तो मुझे लगा कि ये काम सच्ची में करने लायक है और मुझे ये काम करना चाहिए। उस दिन से मैं लगा हुआ हूँ और इसमें लगभग 25 तो ऐसी बच्चियाँ हैं जिनके पिताजी नहीं हैं इस सारे सामूहिक शादी समारोह सम्मेलन में, और हम बड़े अच्छे तरीके से इनको करते हैं, विदा रिसीव करते हैं, पूरा सामान जितना भी जिस तरीके से घर में एक शादियाँ होती हैं उसी तरीके से सेम वही। हाँ हाँ ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का इसमें प्रोग्राम ऐसा था कि जिसमें नेता आए, हमारे बड़े सीनियर लीडर्स आए जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे को बधाई दी। उसके अलावा पूरा प्रोग्राम पूरा पर्सनल था, कोई कहीं पे कुछ। भाई बन के बहनों को विदा कर रहे हैं। जी 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 जी। तो इसमें सारी मुस्लिम समाज की हैं या दूसरे समाज भी इसमें शामिल है? 5 लड़कियां दूसरे समाज से, अपने हिंदू समाज से शामिल हैं। और कुछ एक दिक्कत और है, इस महीने में मुहूर्त कम निकलते हैं शादियों के, तो अपने हिंदू समाज इसी में जन्मदिन पड़ता है। इसी में जन्मदिन पड़ता है, तो उन सभी भाइयों की सलाह से हम इस समय को बदलेंगे, इसको फरवरी मार्च में लेके जाएंगे, तो उसमें मुहूर्त की भी दिक्कत नहीं रहेगी और एक अच्छा काम को हम अच्छे मौसम में और अच्छे माहौल में करा पाएंगे। इमरान भाई, जब इस तरीके के सामूहिक विवाह होते हैं तो पहले तो जो संपन्न लोग हैं वो तो ऐसे विवाह में रुचि नहीं रखते,
उनको तो बड़ा अभद्र सा भी लगता होगा, हालांकि वो चाहते हैं कि दूसरे लोग इस तरीके से करें। आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इतने जोड़े लाने के लिए? देखो, मेरे को इतनी कठिनाइयों का जो विरोधी राजनीतिक विरोधी भी रहते हैं, उन लोगों को तकलीफ़ होती है कि भाई ये ऐसे भले काम कर रहा है, इससे जनता जुड़ते जा रही है, तो इसमें भले काम में वो बुराई ढूंढते हैं। जैसे हमारे जो कुछ शरारती तत्व हैं तिजारा में, उन्होंने एक अफवाह फैलाई कि भाई ये हिंदू लड़कियों की शादी मस्जिद में कराएगा, तो क्या पता कैसे कराए कैसे नहीं कराए। उनको यही नहीं मालूम था कि उनका इंतज़ाम अलग है, उनका बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इंतज़ाम हो रखा है। और कुछ लोग क्या है कि घर जा के लोगों को बरगलाते हैं, अरे तू क्यों जाता है वहाँ, ज़बरदस्ती सारी दुनिया के सामने गरीब बन के शादी करनी पड़ेगी। तो हम वहाँ बहुत शादियाँ कैंसिल भी करवाई। पिछले एक हफ्ते में कम से कम 6-7 शादियाँ 8 शादियाँ कैंसिल हुई, फिर नई लड़कियाँ हमने ऐड करी। हमें लोगों का इतना समर्थन इसमें मिल रहा है कि अब कल भी हम अगर 51 लड़कियों की शादी करना चाहें तो हमारे पास कल 51 लड़कियाँ हैं करने के लिए शादी। और कैंसिल जो लोगों ने कराई उन लोगों को हमने बहुतों को कन्विंस भी किया। इससे हम समाज में एक बुराई को और ख़त्म कर रहे हैं। जो आदमी अपनी नाक को आगे लेके आता है और अपनी अड़ की वजह से शादी ऐसे समारोह में नहीं करता, उनको हम समझाते हैं कि भाई इमरान की बेटी बना के मैं विदा कर रहा हूँ, तेरे को क्या तकलीफ़ है, मैं हूँ लड़की का पापा, मैं हूँ लड़की का भाई। तो उनको तैयार करके उनकी काउंसलिंग करके हमने बहुत सारे एक समाज में जागरूकता पैदा की है। वरना इतनी भीड़ सामूहिक विवाह सम्मेलन के हिसाब से मेवात में कभी नहीं इकट्ठी होती। मैं वही सोच रहा हूँ कि एक तो मेवात के जो लोग हैं ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, सामूहिक विवाह से डरते हैं, और आप वो दोनों काम करवा रहे हैं। आप ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाते हैं जिसमें मेवात के लोग हिस्सा लेते हैं। अमूमन मैं ऐसे जन्मदिन के कार्यक्रम को कवर नहीं करता हूं क्योंकि मैं परहेज़ करता हूं नेताओं के बहुत ज़्यादा करीब जाने से, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया कि मेवात में एक अलग जगह है कि सामूहिक विवाह भी करवाए जा सकते हैं, ब्लड दिया जा सकता है, उससे भी कोई नुकसान नहीं होता। जब ये पहले 3 साल मैंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, फिर 3 साल से मैं शादियाँ कर रहा हूँ। जब मैंने पहला ब्लड डोनेशन कैंप लगाया 208 यूनिट कराई, तो हमारे मेवात के लोग आ तो गए थे लेकिन खून देने से बहुत डर रहे थे। और लोग कहते थे भाई अच्छे नेता पैदा हो यू और खून खिंचवाएगा भी भाई, यहाँ पे तो आना कोई फ़ायदा ना है भाई, यहाँ में तो भाई यहाँ छोड़ो तो भाई खून खिंचवाने को हम तो ना जा रहा है यहाँ पे भाई, वोट ले ले जो चाहिए पर खून ना खिंचवाया जाए। फिर मैंने समझाया, हर बार मैंने पहल करी, मैं अपना ब्लड देता था। फिर मेरे पिताजी बुजुर्ग है, उनसे ब्लड दिलवाया मैंने, अब वो भी दे सकते हैं, सब दे सकते हैं, तो तुम्हें क्या तकलीफ है। हमारे सारे भाइयों ने, मेरे चाचा ताऊ के लड़कों ने किया ब्लड डोनेट और मेरे नौजवान साथियों ने किया। फिर दूसरी बार जब किया, जब 370 यूनिट ब्लड वो हुआ, तो ऐसे तीसरी बार किया जब 400 से पार हुआ। तो इसलिए जागरूकता बढ़ती जा रही है। अब लोगों को ये लग गया कि ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। बेटियों को, बहनों को जब आप विदा कर रहे हैं तो उनको साथ में जैसे दहेज दिया जाता है, दहेज की बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन क्या क्या दिया जा रहा है उनको? देखो, दहेज नहीं कहूँगा उसमें, मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ज़रूरत का सामान जो घर में ज़रूरत रहती है सारा सामान है। 200 से ज़्यादा बर्तन है, 170-80 तो बर्तन हैं, अलग अलग डिनर सेट भी हैं, अलग अलग वो भी हैं, बेड है, मेज, कुर्सी, अलमारी, संदूक, कूलर, और क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन, फ्रिज, और क्या कहते हैं और बहुत सारी चीज़ें, मैं तो भूल गया, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट तो है। ये इकलौते सारा सामान है। इकलौते इमरान खान ने सारी मेहनत की है या फिर आपका सहयोग भी किया लोगों ने? हाँ, ये ज़्यादातर मेहनत मेरी है, लेकिन हाँ लगभग मेरे दोस्तों से, सबसे जो कन्यादान आता है, यहाँ पे जो कन्यादान आता है उससे काफ़ी सहारा मिलता है। मेरे परिवार के लोग, मेरे भाई चाचा ताऊओं के लड़के भी मेरा काफ़ी, तो भाई ने दिल खोल कर बहनों की शादी में पैसा लुटाया। जी, मेरे बिज़नेस से जुड़े हुए मेरे दोस्त हैं कुछ, वो भी मेरी मदद करते हैं। मैं कह देता हूँ यार एक लड़की को तू ले ले भाई, एक को तू ले ले, ऐसे 10-5 मेरे दोस्त हैं, वो भी मेरी मदद करते हैं। उनको पता है कि इमरान भाई अच्छा काम कर रहा है, ये जो कर रहा है ऐसा हम नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट इसका थोड़ा सा मनोबल बढ़ाए। तो 20-25% का मेरा जो वजन है मेरे दोस्त वहन कर लेते हैं। लेकिन इमरान 38 के नहीं लगते हो। हाँ, 38 का नहीं लगता। और अब और ध्यान देंगे फिटनेस पे, क्योंकि अभी थोड़ा व्यस्तता के कारण सेहत का ध्यान नहीं दिया जा रहा, और आगे से ध्यान देंगे। सभी साथियों से गुजारिश करूँगा, सब भाई अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, समाज में लोगों को जागरूक करें, और शादियों को और ब्याह को, जो ये निकाह हैं, इनको आसान करें। बेटी के बाप को शादी करना अपनी बेटी की बहुत पहाड़ जैसा नहीं लगना चाहिए, उसको ये एक आसान काम लगना चाहिए। इसमें हमें सबको सहयोग करना पड़ेगा। अगर अपने बेटे को हम सामूहिक विवाह में लेके जाएंगे तभी बेटी का बाप सुखी रहेगा, वरना बेटी का बाप सुखी नहीं रह सकता। तो सभी साथियों से गुजारिश करता हूं कि पहल आपको करनी पड़ेगी, जब जाके ये सारे काम होंगे।
कोई पिता अपनी बेटी को जब घर से विदा करे तो उसको बोझ ना लगे, उसको पहाड़ जैसा वजन महसूस ना हो, ऐसा इमरान खान का कहना है। और ये चाहते हैं कि आगे भी इसी तरीके की शादियां करवाते रहें, लोग डरे नहीं सामूहिक विवाह में अपने बच्चों की शादी करने से। अमूमन मैं जन्मदिन के कार्यक्रम कवर नहीं करता हूं, लेकिन आज मेरी जिज्ञासा थी क्योंकि मेवात में एक अलग तरीके का ट्रेंड है। लोग ब्लड देने से डरते हैं, सामूहिक विवाह में निकाह करवाने से डरते हैं। वो जो प्रेरणा इमरान दे रहे हैं, इसकी जागरूकता आम लोगों तक पहुंचे और अगली बार जब सामूहिक विवाह सम्मेलन हो तो और ज़्यादा बहन बेटियों की शादी करवा पाए इमरान। ऐसी मैं मनोकामना करता हूं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।